नमस्कार, संगम न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की अहम खबरों के साथ मैं हूं निशा। चलते हैं आज की खबरों के सफर में। जिले में विधानसभा चुनाव को लेकर छिड़ी सियासी जंग के बीच आज से हम आपको जिले के 12 विधानसभा में मतदाताओं के दिल की बात दिखा रहे हैं। सबसे पहले चलते हैं हम शहर दक्षिणी विधानसभा और समझने की कोशिश करते हैं कि शहर दक्षिणी विधानसभा के मतदाताओं के लिए इस चुनाव में विकास कोई मुद्दा है या नहीं। इलाहाबाद के शहर दक्षिणी क्षेत्र में है, शहर दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र में है। आइए हम लोगों से जानते हैं कि इस क्षेत्र में उनका मुद्दा क्या है वोटिंग करने का। क्या वो विकास चाहते हैं या और कोई मुद्दे पे वोटिंग करेंगे? विकास चाहते हैं। विकास ही मुद्दा रहा है पिछले 5 सालों में और आगे भी विकास ही मुद्दा रहेगा। तो किस तरह का विकास चाहते हैं? नहीं, मतलब नॉर्मल जैसे लाइफ चल रही थी सब अच्छा चल रहा है, अब सब चीज़ सही चल रही। कोविड में भी सब अच्छे से निपट गया, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। किन मुद्दों पे आप ये वोटिंग करेंगे? क्या मुद्दा है? क्या विकास मुद्दा है यहाँ का या और कोई मुद्दा है? मेन तो विकास का ही मुद्दा है और इसी आधार पर वोटिंग करेंगे जो है, क्योंकि जो सामने दिखाई देता है उसी हिसाब से जो है भाई हम अपने मन से जो है हमको जो दिखाई दे उस हिसाब से हम अपना वोटिंग करेंगे, है ना। मेरा मेन मतलब कि जो है वोट देने का यही है कि जो सामने दिखाई दे उसी हिसाब से जो है उस हिसाब से अपना फैसला लेना। इस समय है जाम, सड़कें चौड़ी हो गई नहीं हो रही हैं और गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है। गाड़ियों की संख्या कम करना या चौड़ीकरण करना, ये अगर उसका एक ही सलूशन है कि सड़क चौड़ी होनी चाहिए या डिवाइडर होना चाहिए उसमें। बाकी नाली साफ़ सफाई की भी समस्या है। अभी क्या है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण काम हुआ है, साफ़ सुथरा हुआ है, सड़क चौड़ीकरण हुई है। लेकिन शहर दक्षिणी में ये 2 समस्याओं का भी कम इस समय रुझान हो रहा है। आपके क्षेत्र में क्या विकास मुद्दा है? विकास मुद्दा है। विकास पे ही वोट पड़ा है, विकास पे ही वोट पड़ेगा। विकास मेरे क्षेत्र में हुआ भी है, विकास पे वोट भी देना है। लेकिन पार्टियां जाति धर्म की बात कर वो जात धर्म पे नहीं, विकास से मुद्दा है। विकास में सबका विकास होगा। कहा जा रहा है कि आपके इलाके में जो वोटर्स है वो अपना मूड नहीं बता रहा है, साइलेंट है। क्यों साइलेंट है? क्यों चुपचाप है? किसी को नहीं बता रहा, मीडिया को नहीं? साइलेंट वाली बात नहीं है, विकास में मुद्दा है, विकास से ही वोट जाएगा। किन मुद्दों को लेके अब की वोटिंग आप लोग करेंगे? क्या मुद्दा है? देखिए, हमारा मेन मुद्दा जो है विकास का मुद्दा है और हम लोग जातिगत से हट के इस बार वोट करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में जो है जातिगत को हम लोग लेके इस बार वोट नहीं करेंगे। जो सरकार विकास करेगी उसी को वोट करेंगे हम लोग। किन मुद्दों को लेकर आप लोग वोटिंग करेंगे? इस चुनाव के समय पे जो भी सरकार देश के लिए और सामाजिक तौर पे जो भी देश का अच्छा बुरा भला चाहेगी उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि उसी को वोट दें। जो हमारे हित के लिए, जनता के हित के लिए कार्य करेगी उसी को वोट देना विचार बना हुआ है। अब वो सपा गवर्नमेंट का है या बीजेपी का है या कांग्रेस का है, ये तो उतनी समय मालूम होगा जिस समय हम वोट देने जाएंगे। अभी हम किसको देंगे, क्या देंगे, अभी हमारा जब मत बनेगा तभी हम बताएंगे कि हम किसको वोट दिया है और उसी को वोट देंगे जो विकास अच्छा करेगी। जो सरकार विकास के लिए सोचेगी उसी को वोट देंगे। इस बार किन मुद्दों को लेके आप लोग वोटिंग करेंगे? महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है और भी जो भी मतलब बड़ी बेरोजगारी है। कहने का मतलब सिलेंडर उंडर बहुत महंगा होगा, हर चीज़ महंगा है, सरसों का तेल महंगा है और हम लोग वोटिंग करेंगे भाई रोजगार के ऊपर, महंगाई के ऊपर। यही सब देख के हम जो लड़के पढ़ के डिग्री ले बैठे हैं उनको नौकरी मिलना चाहिए। इन्हीं सब मुद्दों पे हम लोग वोटिंग करेंगे। विकास के लिए, विकास सही हो बस, क्या समझे। हाँ, और महंगाई तो चलती रहेगी, कोई भी सरकार आएगी, क्या समझे। विकास सही जो करेगा वही आएगा। वोट डालने जाओगे तो किन मुद्दों को क्या मुद्दा है, किन मुद्दों पे वोटिंग करोगे? मुद्दा क्या यही है कि अच्छे दिन आए और अच्छी सरकार बने, झूठे बेईमान ना रहें, हाँ पढ़ा लिखा नेता बने, यही है। सब कुछ अच्छे से चले। महंगाई को देखते हुए दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही, तेल पेट्रोल डीजल
हाँ, आदमी भूखा मर रहा है, भूखमरी है चारों तरफ। अमीर तो अमीर ही होता जा रहा है, गरीब मरा ही जा रहा है। हाँ, आप वोटिंग करेंगे? वही महंगाई कम हो और सड़क उड़क बने, यही और क्या है, महंगाई कम हो, वही मेन मुद्दा तो महंगाई है इस समय आज के ज़माने में। वोटिंग करेंगे कि हमारे अच्छा काम करे, जो भी सरकार है अच्छा काम करे। मुद्दा हमारा यही, क्या बोले हम, विकास हो सबका। प्रयागराज शहर के अतरसुइया इलाके में बीजेपी व्यापार मंडल के एक व्यापारी के यहां लाखों की लूट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो अतरसुइया थाना क्षेत्र के मीरापुर इलाके की कुंद्रा एजेंसीज का है, जिसके मालिक नरेंद्र कुंद्रा भाजपा से जुड़े हैं और एक बड़े व्यापारी हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि दो बदमाश तमंचा लेकर इस एजेंसी के अंदर घुसते हैं और फायरिंग करते हुए एजेंसी में रखा 1,75,000 नगद लेकर वहां से निकल जाते हैं। जाते जाते ये युवक नौकरों पर फायरिंग भी करते हैं, लेकिन गोली किसी को नहीं लगती है। प्रयागराज शहर दक्षिणी की विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी द्वारा रूठे हुए अपनों को मना लेने के बाद भाजपा और सपा के बीच सीधी टक्कर सामने आने लगी है। प्रयागराज शहर दक्षिणी विधानसभा सीट में तेजी से बदलते सियासी गठजोड़ ने एक बार फिर से करवट ली है, जिसके चलते अब यहां का मुकाबला दिलचस्प हो गया है। मुस्लिम और ब्राह्मण वोटर्स की बहुलता वाली इस सीट में सपा प्रत्याशी रईस चंद शुक्ला का दावा है कि इस सीट से आपसी सुलह के बाद पार्टी के सभी मुस्लिम नेताओं का उन्होंने समर्थन हासिल कर लिया है, जिसके बाद शहर दक्षिणी के तकरीबन सभी मुस्लिम वोटर्स अब उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। कीरगंज में मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने ये भी दावा किया है कि सीट में ब्राह्मण वोटर्स के विभाजन की बात विपक्ष द्वारा फैलाई गई एक अफवाह है, जिसे ब्राह्मण वोटर्स अब समझ चुका है। कानून व्यवस्था के मामले पर बोलते हुए उन्होंने भाजपा को घेरा और आरोप लगाया कि जब जिले की कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त थी तो जिले में एक साल में 130 लोगों की मौत का हिसाब कौन देगा। भाजपा प्रत्याशी नंदगोपाल गुप्ता पर सीधे निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि उनके माफिया अवतार को जनता समझ चुकी है, इसलिए शहर दक्षिणी विधानसभा के कई इलाकों में वोटर्स उनके समर्थकों को लाठी डंडा लेकर दौड़ा रहे हैं। हम मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी का जो वो है घोषणा पत्र है, उस पर चुनाव लड़ रहे हैं। स्थानीय मुद्दे के विषय में हमने सबको आश्वस्त कर दिया है कि हमारी सरकार बन रही है और उसमें पूरा कराने का पूरा काम करेंगे। जैसे रोड है, बिजली है, सारी चीज़ों के लिए जो है जहाँ पानी भराव होता है वो सब सारी बातें मतलब लोगों से बता रहे हैं, कह रहे हैं। जो प्रत्याशी हैं उनकी हालत इतनी खराब हो गई है कि जगह जगह लोग उनको वापस कर दे रहे हैं, गाली गलौज वाली कई वीडियो चल रही है। देखिए इतनी ज़्यादा अलोकप्रियता है आपके प्रतिभागियों की। जो आपसे बताएं कि न्यूज़ में आपको इतना ज़रूर हम बता देंगे कि देखिए झूठ जनता चालाक हो गई है। अब झूठबाजी ढेर दिन नहीं चलती और जुमलेबाजी ढेर दिन नहीं चलती। आप करेली में चले जाइए, आप इधर चले जाइए, मतलब किसी जगह चले जाइए, तो आप लगतरानी मंडी में चले जाइए, तो ये इतनी हालत ख़राब है कि बताने लायक भी नहीं है। 2 एक्सीडेंट डेली हो रहे हैं, दो मौतें डेली हो रही हैं। और वहाँ का अगर यही स्थिति रही तो आप समझिए हम 50% लोग दमा के मरीज हो जाएंगे। इतना धूल उड़ रही है, इतनी रोडें ख़राब हैं और नमाजियों नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं, अपने घर में नमाज पढ़ रहे हैं, कीचड़ पड़ रहा है उनके ऊपर, तो ये बद्दुआ कहीं लगेगी, कहीं में कहीं लगेगी ना। साइलेंट वोटर्स का मूड किधर दिख रहा है? साइलेंट वोटर तो इस बात तो साइलेंट पश्चिम में आपने देखा, पर साइलेंट वोटर तो दे दिया। हमारी सरकार तो बन गई। हम ये नहीं कह रहे सरकार हमारी बनेगी, हमारी सरकार बन गई, लेकिन बट हम नहीं लगा रहे हैं ना। हम कुछ लोग कह रहे हैं हमारी ये है, हम तो 300 पार जा रहे हैं। साइलेंट वोटर आपका हमारा है। रीड कर पा रहे हैं उसका? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन शांत क्यों है? कौन? मीडिया सर रिवील नहीं कर रहा है। माल आप माफिया है, आपसे डर रहा है कि आप उसका नहीं, मीडिया से नहीं कर रहे हैं हम। जो प्रत्याशी खड़ा है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, हम नाम भी नहीं लेंगे। और बोलिए, ये बताइए आपके विपक्ष में जो प्रत्याशी खड़े हैं बसपा के, वो भी ब्राह्मण है, कितना अफेक्ट करेगा ब्राह्मण वोट? सब जनता जान गई है कौन काहे के लिए खड़ा है। अब सब भी पार्टी हो गए हैं सब। जैसे हमारे माननीय मैं उनको माननीय ही कहूँगा, नेता हैं,
ओवैसी साहब। अब वो सब लोग जान गए हैं, खेला होवे ना, कलकत्ता में हो गया खेला हवाई चप्पल पे। हाँ नहीं, ब्राह्मण वोट बैंक की मैं बात कर रहा हूँ, ब्राह्मण वोट बैंक घट रहा है। वो ब्राह्मण भाई, ब्राह्मण आप वो काहे देगा का जो जान, हम किसी को मुकाबले में देख ही नहीं रहे, किसको बताएं। फिर भी ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि क्या मुकाबला ना हो, मुकाबला तो दो प्रत्याशी तो चुनाव तो लड़ ही रहे हैं लोग ना, लेकिन मुकाबले में कोई नहीं, फाइट में कोई नहीं है टक्कर में, समाजवादी की टक्कर में कोई नहीं है। नहीं, त्रिकोणी भी नहीं है, ना कुछ नहीं है, बाकी सब फेल, और सबकी जमानत जब्त। जमानत जब्त हो जाए तो हो जाने, लेकिन जमानत बचाना चाहिए उन लोगों को अपनी। कुछ भी नहीं होगा। अगर 100 वोट ब्राह्मण दे देगा तो हमको आप बताइएगा आकर कि भाई 100 वोट तो पड़ गई, आपने बकायदा नहीं पड़ेगी। मुस्लिम वोटर कंफ्यूज है आपके इसमें? कहे आपकी कंस्टिट्यूएंसी में आप कोई कंफ्यूज कहीं नहीं है। आप लोग कंफ्यूज मत करिए, बस आप लोग ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत करिए किसी को। क्या क्या मुस्लिम वोटर्स क्यों कंफ्यूज है? आपको पता ही होगा इसके पहले क्या हो रहा था, बड़ी मुश्किल से आप हालात आपने संभाले हैं। मुस्लिम वोटर न कंफ्यूज हो रहा न कंफ्यूज होगा। आप इसका प्रमाण पत्र 10 तारीख को हम आपसे मिलेंगे, पूरा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे तब मैं आपसे बात करूंगा, कहूँगा, बताऊंगा कि देखिए आपने जो कहा था वो सत्य निकला। आप लोगों ने सही आकलन किया है कि मेरी सरकार बन रही है, आप भी तो ये कह रहे हैं। पुराने जो पार्टी के नेता हैं उनका सहयोग है। अरे सब लोग हमारे साथ में कदम पे कदम मिला के चल रहे हैं। ये विपक्ष का ये वो है, जाल बिछा रहा है कि ऐसे करेंगे तो ऐसे करेंगे। हमारे समाजवाद का मतलब ही यही है कि जिसको समाजवाद ने मान लिया वही समाजवादी हो गया। कानून व्यवस्था को लेकर के बार-बार स्थितियां थोड़ा 130 आदमी मरे हैं इलाहाबाद के साल भर के अंदर। और जो कानून व्यवस्था की हालत है आप देखिए, नौजवान लड़के जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार तो नहीं मिला है, लेकिन एक चीज़ मिला, लाठी मिली। खूब लाठी मार रहे हैं, बेचारों को बाहर निकाल रहे हैं, खेद रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए कोई भी सरकार हो, मैं बहुत तो नहीं कर रहा हूँ, कोई भी सरकार हो, नौजवानों पर ध्यान देना चाहिए। इन्हीं के माथे सरकार है, इन्हीं के माथे लोग चलते हैं, यही भविष्य है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और आप देखते रहिए संगम न्यूज। नमस्कार।